नमस्कार, जय हिंद भाई। सारे ने जितने हरियाणा सीटी 2025 की तैयारी कर रहे हैं, अब हरियाणा सीटी 2025 को लेके एक नया नोटिस आया है और उस नोटिस में बताया गया है कि पेपर आपका कब होगा और पेपर कहां कहां हो सकता है और आपके कितने सेंटर बन सकते हैं। सारी की सारी चीजें आपकी उस नोटिस में और न्यूज़पेपर में बताई हैं। तो आप एक बार न्यूज़पेपर देखेंगे, उसके बाद नोटिस देखेंगे। यहाँ पे आपको एक न्यूज़पेपर नजर आएगा। अब इस न्यूज़पेपर में हरियाणा सीटी का जिक्र किया गया है कि हरियाणा सीटी जो है उससे रिलेटेड कुछ अपडेट सामने आई है और ये कहा गया है कि आपके जितने भी केंद्र बनेंगे उनकी फाइल हमारे पास सबमिट करो ताकि हम उन केंद्रों की जांच कर सकें, उन केंद्रों का निरीक्षण कर सकें कि वो पेपर कराने के लायक है या नहीं और कितने स्टूडेंट वहां पे हमारे बैठ सकते हैं। यहाँ पे जो आपके हरियाणा के मुख्य सचिव है अनुराग रस्तोगी, उन्होंने इस चीज को लेके काफी बड़ी मीटिंग करी हरियाणा के अंदर जो उच्च अधिकारी हैं उनके साथ में, और इन्होंने यहाँ पे बताया कि हरियाणा सीटी के अंदर इस बार लगभग 13.5 लाख स्टूडेंट ने आवेदन फाइल किए हैं, यानी 13.5 लाख स्टूडेंट ने फॉर्म फिल किए हैं भाई। और यह बताया गया है कि आपकी इस बार जो परीक्षा है वो 2 दिन भी चल सकती है, 3 दिन भी चल सकती है। साथ में इन्होंने ये भी बता दिया कि जो पेपर है उसके लिए लगभग आपके 2300 सेंटर बनेंगे और इसमें से 150 सेंटर चंडीगढ़ में उसके हैं। साथ में यह भी बात बताई गई है कि यहाँ पे इस बार कॉलेज और यूनिवर्सिटी के अंदर भी आपके सेंटर बनाए जा सकते हैं। इस तरीके की सारी बातें इसमें लिखी गई हैं और यह कहा गया है कि आपका जुलाई के दूसरे हफ्ते के अंदर पेपर आयोजित कराया जा सकता है। अब जुलाई के दूसरे हफ्ते के अंदर पेपर आयोजित कराना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है और जुलाई के तीसरे और चौथे हफ्ते में और भी ज्यादा, क्योंकि हरियाणा के अंदर एचटेट का पेपर है भाई, तो अभी तो संभावना थोड़ी सी कम है। अब यहाँ पे जो आपका एक नोटिस आया है वो नोटिस देखो। इस नोटिस में क्या बात करी गई है? इस नोटिस में जिक्र किया गया है हरियाणा सीटी को लेके। जो जिला शिक्षा अधिकारी है सिरसा, उनका ये नोटिस है और ये नोटिस आपका 20 जून 2025 का है और इस नोटिस में ये बताया गया है कि सीटी के लिए केंद्रों के निरीक्षण के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी मांगी गई है केंद्रों से। यहाँ पे अगर आप बात करें यानी सेंटर की बात करी गई है, यहाँ पे कहा गया है कि हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग जो है वो क्या चाहता है? हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ये बताना चाहता है कि जुलाई महीने में या फिर अगस्त महीने में आपका सीटी का पेपर कराया जा सकता है। अब जुलाई की संभावना कम है, अगर इन्होंने इसमें अगस्त भी लिख रखा है तो समझो कि अगस्त महीने में पेपर होगा और अगस्त महीने के दूसरे हफ्ते तक ये पेपर आपका करा लेंगे, यानी 15 अगस्त तक पेपर कराया जा सकता है। वैसे संभावना कुछ भी है भाई। देखो हरियाणा है, हरियाणा में पेपर होना उन्हें तो 1 हफ्ते बाद भी पेपर दे सकते हैं और ये पेपर ले भी लेंगे, और अगर इनको कराना नहीं होया ना तो ये दिसंबर भी निकाल सकते हैं 2025। तो यहाँ पे अभी जो इनका नोटिस है उसके आधार पे आप बात करेंगे, बाकी चीजों की तरफ अपन नहीं जाएंगे। जिले के संभावित केंद्रों के मूलभूत सुविधाओं यथा ड्यूअल डेस्क, कमरों की संख्या व साइज, बिजली व पानी की समुचित व्यवस्था व यातायात के सुगम संचालन का निरीक्षण करने के लिए टीम गठित करते हुए उनके नाम के साथ दर्शाए गए संस्थान, महाविद्यालय, विद्यालय अलॉट किए गए हैं। इसलिए टीम इंचार्ज को लिखा जाता है कि आप अलॉट केंद्रों का पूर्ण निरीक्षण करते हुए वांछित सूचना निर्धारित प्रपत्र पर भरवाकर दिनांक 21/6/2025 को शाम 3 बजे तक हर अवस्था में इस कार्यालय को निजवाना सुनिश्चित करें। यानी आपका 21 तारीख के 3 बजे तक ये आपकी मांगी गई है कि भाई आपको 3 बजे तक हर हाल में क्या देनी होगी, ये जानकारी भेजनी होगी कि भाई कितने कैमरे हैं, कितने बेंच हैं, कमरे कितने हैं, कैमरे लग रहे हैं नहीं लग रहे। वहां पे कोई भाई स्टूडेंट ऐसा तो नहीं है कभी पहुंच ही ना पावे इस कोना में, आप स्कूल ठा ले हो, कोई बिल्कुल ही कुछ जाता ही ना हो, बस है नहीं है, ठीक है। वो सारी की सारी चीजें आपको जानकारी इकट्ठा करनी होगी और जानकारी इकट्ठा करके आपको वो जानकारी शेयर करनी पड़ेगी हमारे साथ। ये बात आपकी कही गई है और ये नोटिस किसका है भाई? ये नोटिस 20 जून 2025 का है और जिला अधिकारी सिरसा को लिखा गया है या उसके द्वारा लिखा गया है, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा गया है? जिला अधिकारी सिरसा और यहाँ पे 20/6/2025 की तारीख दे रखी है। यानी भाई देखो अभी हरियाणा सरकार पूरे मूड में है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी वैकेंसी थी जो आपकी पहले निकाली गई थी, प्री लिया गया बच्चों से, फिर रद्द कर दिया गया। हरियाणा में ये बात सामान्य है,
सरकारें बदलती हैं, नौकरी भी बदल जाती है, नौकरी करने वाले बदल जाते हैं, ठीक है। अब ये तो है आपके लिए। अब बात यूं आवे है कि भाई अगर हरियाणा सीटी की आप तैयारी करा तो सर हमने सिलेबस तो कर रखा है 1 बार 2 बार 3 बार, तो के जुगाड़ हो सके हैं। तो हरियाणा सीटी का जुगाड़ ये हो सके भाई, हरियाणा सीटी 2025 का जुगाड़ अपने पास ये की है। अपने जो क्वेश्चन प्रैक्टिस है, जो स्टूडेंट या जो बालक अपनी क्वेश्चन प्रैक्टिस करके चला गया साथ में, उसके नंबर बहुत अच्छे आ सकते हैं। कारण क्या है कि वहां पे ना सिर्फ क्वेश्चन कराया जाता है बल्कि क्वेश्चन को एक्सप्लेन भी किया जाता है। और ना सिर्फ एक्सप्लेन, वही पीडीएफ आपको एमसीक्यू वाली कहां मिलती है, टेलीग्राम पे मिलती है। वो आपकी बिना सोल्व किए हुए पीडीएफ आपको मिलेगी। एक तो वो पीडीएफ जिसमें आपने सोल्व नहीं किए, अनसोल्व पीडीएफ आप उसे बोल सकते हैं, जिसमें आपको क्वेश्चन मिलेंगे और उसके 4 ऑप्शन मिलेंगे। फिर आपका सोल्व करवाया जाएगा यूट्यूब पे, इसी चैनल पे, एग्जाम टॉक्स पे। उसके बाद जब सोल्व होगे तो आप यूं मिलास को कि सर हमने भाई इतने क्वेश्चन करे थे और इतने हमारे ठीक हुए और हमें इतनी जानकारी थी इन क्वेश्चंस के बारे में या नहीं थी, वो तुम बताओगे भाई कमेंट सेक्शन में। कड़ा बताओगे, कमेंट में बताओगे। अगर किसी भी स्टूडेंट को किसी तरीके की दिक्कत है तो वो बता सकता है। और यहां पे भाई अपनी 2 क्लास आ चुकी हैं पीवाईक्यू की, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, और ये पीवाईक्यू जो है वो आपके हरियाणा जीके के हैं। जल्द ही आप ये पीवाईक्यू जो है वो निर्धारित करेंगे कि हम इंडिया जीके के लिए भी पीवाईक्यू लेके आए। अभी अपने पास जो क्वेश्चन टाइप करने वाला है उसको हम इतना बर्डन एकदम फील नहीं करा सकते। अभी एक बार हरियाणा सीटी का रखते हैं, हरियाणा सीटी के बाद हरियाणा जीके, ठीक है, उसके बाद आप इंडिया जीके स्टार्ट करेंगे। और वो जो आपकी 2 वीडियो बनाई हैं वो एक बार जाके देखो और फिर बताओ, ठीक है, कि भाई किस तरीके से एक्सप्लेन किए गए हैं और क्या संभावना है और ज्यादा बेहतर तरीके से एक्सप्लेन करने की। अगर संभावना लगे कि हाँ भाई ज्यादा बेहतर तरीके से कराया जा सके है तो आप मुझे बता सकते हो। ये आपके 2 नोटिस थे, इनसे रिलेटेड जानकारी मेरे पास शेयर करी स्टूडेंट्स ने, तो वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी, ठीक है, कि सर ऐसे ऐसे नोटिस आ रहे हैं न्यूज़पेपर में। तो मैंने भी कहा कि चलो हम बता देते हैं, इसके ऊपर एक क्लास बनानी जरूरी है। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो अपने हरियाणा में न्यूज़पेपर रीड नहीं करते या इतना फोकस नहीं करते अपडेट के ऊपर, तो आप भी अब इस अपडेट पर पूरा ध्यान देंगे। और अगर कोई समस्या है तो बता सको। बात ये भाई, चैनल आपका अपना है और इस चैनल को सपोर्ट करोगे तो बेहतरीन कंटेंट आपको मिलेगा और वही कंटेंट आपको फिर एग्जाम में भी देखने को मिलेगा, ठीक है। हाँ, अलग अलग स्टूडेंट हो सकते हैं, कोई किसी टीचर के पास पढ़ता हुआ, कोई दूसरे तीसरे, इसी तरीके से, ठीक है। अब कुछ ऐसे भी स्टूडेंट होंगे जिनको उन टीचर्स का समझ नहीं आता होगा, क्योंकि अपने हरियाणा में क्या है, जो टीचर्स हैं वो सिर्फ कराऊं भाई हिंदी में। यहां पे मेरा उल्टा है, मैं क्या है, मैं बोल लूंगा हिंदी में, पर जो आपके क्वेश्चंस लिखे होंगे ना भाई बोर्ड पे, वो आपके इंग्लिश में होंगे, पर सारा एक्सप्लेन करूंगा हिंदी में और इंग्लिश, दोनों भाषाओं में। तो जिनको समस्या थी कि सर समझ नहीं आता क्या करा, ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो सीबीएसई से पास आउट हैं और ठेठ हिंदी उनको नहीं आती, तो उनके लिए बेस्ट है ये चैनल, ठीक है। और पहला चैनल है हरियाणा में जो दोनों भाषाओं में आपको करवा रहा है, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी, ठीक है। और इंग्लिश में लिखा हुआ तो शायद पहला यही है, एग्जाम टॉक्स। इसके अलावा कोई ऐसा नहीं है जो इंग्लिश में लिखा और फिर एक्सप्लेन करता हो। मिलेंगे वीडियो में, क्लास में, तो इतने चैनल ने सब्सक्राइब कर लो और अपडेट यहाँ पे मिलते रहेंगे।